और अब हम आगे बढ़ते हैं। आतंकी सलाहुद्दीन की गांव में जिस तरह से जी न्यूज की टीम पहुंची है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीधा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के उस गांव में जो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना आतंकी सैयद सलाहुद्दीन का गांव है। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड सैयद सलाहुद्दीन, जम्मू कश्मीर के कई हमलों में वांटेड सैयद सलाहुद्दीन जो इस वक्त पीओके में छिपा बैठा है। जम्मू कश्मीर में जिसके गांव का नाम है सुईबुग, सलाहुद्दीन के कारण ही दशकों से इस गांव की पहचान आतंकी गढ़ के तौर पर होती थी। लेकिन जी न्यूज की टीम जब इस गांव में पहुंची तो हमें यहाँ की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आई। हर एक बच्चे के हाथ में हमें तिरंगा दिखाई दिया, दिल में देशभक्ति की भावना दिखी और जुबान पर था देश का राष्ट्रगान जन गण मन। बड़गाम के सुईबुग गांव से देखिए अदिति त्यागी की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की स्कूल के प्रांगण में सावधान मुद्रा में खड़े ये मासूम बच्चे, हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति की भावना और जुबान पर राष्ट्रगान जन गण मन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम इस वक्त सुईबुग गांव की वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जो शायद आपने इससे पहले देखी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज, बच्चों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान कंपटीशन यहाँ पर होते हैं, जहाँ पर कभी झंडा नहीं उठाने की बात होती थी, जहाँ पर कभी आतंक की बात होती थी, जहाँ पर कभी अलगाववाद की बात होती थी, वहाँ पर अब नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की बात होती है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, और वो जो प्रोपेगेंडा आप और हम लगातार टीवी पर देखते हैं उसकी पोल खुलने वाली है। राष्ट्रगान गा रहे इन बच्चों में बड़े होकर कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनकर गांव के लोगों का इलाज करना चाहता है। I love India and I love Indian Army. कोई कहता है I love my India, तो कोई फौजी बनकर करना चाहता है देश के दुश्मनों से अपने वतन की रक्षा। आपका नाम क्या है? शाइस्ता हमीद। शाइस्ता, आप इस स्कूल में क्या क्या सीख रहे हैं? आपको क्या क्या सिखाते हैं? आपने ये ट्राई कलर पकड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहती हैं? I love India. यू लव इंडिया। बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? ताकि हम अपने देश की सेवा कर सकें। अपनी कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। कैसे खिदमत करना चाहती हूँ? मेरा शौक है एज अफसर। ये सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में सुईबुग गांव की वो अनूठी तस्वीर है जिसकी कल्पना आज से कुछ बरस पहले तक करना नामुमकिन था, क्योंकि इस गांव का सीधा संबंध आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन से था। सैयद सलाहुद्दीन के कारण ही एक समय इस गांव की पहचान सेंट्रल कश्मीर में आतंक के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर बन चुकी थी। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदली है, माहौल बदला है और यहाँ की फिजाओं में देश विरोधी नारे नहीं, वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा गूंजता है। भारत माता की। आप क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th क्लास में। अभी कैमरे से डर लग रहा है आपको? हाँ, नहीं, हम दोनों साथ में बात करें। क्या अच्छा लगता है? हाँ, दोनों। मुझे नहीं लगता था, जब मैंने पहले बच्चों को लिया था तो सारे बच्चे मैंने सोचा शायद नहीं आ जाएंगे बच्चे, ये भी सोचा था। लेकिन उसके बाद 2-4 बच्चों को हमने नहीं लिया, उनके पेरेंट्स निकल आए कि हमारे बच्चे क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको क्यों नहीं लिया आपने। तो फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम हम इनको भी लेंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने लिया और हालांकि उनके भी बच्चे बहुत अच्छे थे तो उन्होंने भी दिलो जान से पार्टिसिपेट इसमें लिया है। तो सीधी सी बात ये उधर ही दिखता है कि बच्चों में कितना जज्बात है कि एक देशभक्ति का।
हम आपको इस गांव से आतंकी सैयद सलाउद्दीन का कनेक्शन बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे सैयद सलाउद्दीन के कारण ही 90 के दशक में इस गांव में अलगाववाद और आतंकवाद गहरे तक अपनी जड़ें जमा चुका था। ये भी बताएंगे कि कैसे इस गांव के लोग सैयद सलाउद्दीन के कारण बरसों तक सियासी भेदभाव के शिकार हुए। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ स्कूल के बाद रुख कीजिए खेल के मैदान का, जहां गांव के दूसरे बच्चे फुटबॉल को लेकर देख रहे हैं बड़े बड़े सपने, और जिनकी लगाई गई हर एक किक में दिखता है अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। सोईबुक गांव में कभी आतंक का साया था, कभी इसे अलगाव का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ क्या है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सोईबुक के बच्चे चाहे युवा हों, इनकी एनर्जी, इनका जोश, इनका उत्साह, इनकी कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये एक दूसरे को मेसी, रोनाल्डो और अंतर्राष्ट्रीय स्टार प्लेयर्स के नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और जिंदगी में अलगाववाद से दूर, आतंक से दूर एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट तक दौड़ लगाते इन बच्चों में किसी ने अपना नाम मेसी रख लिया है, तो कोई खुद को रोनाल्डो बुलाना पसंद करता है। तो कोई चाहता है कि लोग उसे नेमार जूनियर के नाम से जाने और पहचाने, और उन्हीं सुपरस्टार्स प्लेयर के अंदाज में खेलना, गोल करना फील्ड में इनका लक्ष्य बन जाता है। मैम बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे रोनाल्डो हमारे कैप्टन साहब खुद हैं। कौन है? मैं वो लंबे वाले वहाँ पर। अच्छा, उधर जी मैम। दानिश जी जी। और मैम और मेसी भी है, एजाज भाई हमारे। अच्छा, मेसी, एजाज भाई जी। आपके। ठीक है, और कौन कौन है? सर्जियो रामोस। हाँ, सर्जियो रामोस कौन है? अच्छा, आप खुद रामोस? जी। क्यों? मैम क्योंकि मैं डिफेंस प्लेयर हूँ और डिफेंस में ही खेलता हूँ। अच्छा, तो वो आपके रोल मॉडल है? जी। ठीक है, और कौन कौन है? और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, नेमार है। नेमार कौन है? मैम ये अपना फरहान। अच्छा, फरहान इज नेमार। नेमार क्यों है? वो गोल स्कोरिंग मशीन है। जी मैम बिल्कुल। सोईबुक गांव के ये बच्चे फुटबॉल को लेकर कितने जुनूनी हैं। फुटबॉल को लेकर इनका जोश कितना हाई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इनमें से एक फरहान की उम्र महज 14 वर्ष ही है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही वो इस गांव का सबसे नामी खिलाड़ी बन चुका है और दूसरों को फुटबॉल खेलना सिखाने लगा है। आप तो सिखाने वाले थे ना मुझे सिखाओ तो पहले। आप मैं आऊँगा पहले, आप बात माना शुरू करूँगा अपनी भाषा को। अब जैसे मैं राइट से ये राइट की तरफ करूँगा, आप इसे से बाहर निकलना। ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए, यहाँ पर सीखने की भी ललक है और सिखाने की भी ललक है, और कुछ ही दिनों में आप यहाँ पे आएंगे। इतने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, इतनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं और सपने हैं कि यहाँ पर अभी जैसे कि आपने देखा, मैं फरहान से बात करी थी तो वो कह रहे थे कि मुझे रोनाल्डो या नेमार बनने में सिर्फ 15 दिन का ही वक्त लगेगा। भले ही उन रोनाल्डो और नेमार को वो आइकॉन बनने में सालों लग गए हो, लेकिन इसको कहते हैं एम्बिशन, इसको कहते हैं महत्वाकांक्षा, इसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा। वही इन युवाओं में, इन बच्चों में साफ देखा जा सकता है। श्रीनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर बडगाम जिले का सोईबुक गांव आज जैसा दिखता है, जिस तरह से आज यहाँ देशभक्ति की भावना गली मोहल्ले में दिखाई और सुनाई पड़ती है, 90 के दशक में यहाँ वैसे हालात नहीं थे। ये गांव तब सेंट्रल कश्मीर का सबसे कुख्यात गांव बन चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह था हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना आतंकी सैयद सलाउद्दीन, जो इसी गांव का रहने वाला था और उस समय एक स्टूडेंट लीडर था, जिसने 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर अमीरा कदल सीट से जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी गुलाम मोयुद्दीन शाह से इलेक्शन हार गया।
इसके बाद उसने मुख्यमंत्री बने फारूक अब्दुल्ला पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, हिंसा की। सलाउद्दीन और दूसरे स्टूडेंट लीडर, जिनमें JKLF चीफ यासीन मलिक भी शामिल था, इन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने तक जेल में रखा गया, लेकिन सलाउद्दीन जब जेल से छूटा तो उसने आतंक का रास्ता चुन लिया और अपने ही देश के खिलाफ बंदूक उठा ली। इसी दौर में उसने हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन को खड़ा किया और इसी दौर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अनगिनत हमले किए, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए। कहा जाता है कि तब से सैयद सलाउद्दीन के इसी गांव की जो बदनामी शुरू हुई, वो इस गांव के साथ बरसों तक चस्पा रही। सुईबुक गांव आतंक का गढ़ बन गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन के डर के कारण ही इस गांव ने 2014 से पहले तक हर एक चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन 2014 से हालात बदले और लोगों ने तब के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम इस वक्त सुईबुक गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमने लगातार देखा है 2014 के बाद से जो वोटर टर्नआउट है वो हमेशा से अपने वोटर टर्नआउट को लेकर सुर्खियों में आया है। हमारे साथ सुईबुक गांव के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका नाम जनाब? और मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ आज़ाद। अभी जो अब माहौल बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, टेररिज्म ख़त्म हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। ये ताउन है जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का, ये ताउन है फौज और अवाम का। हम इस वक्त बिल्कुल खुश है, अवाम खुश है। हमने गांव के लोगों से सलाउद्दीन को लेकर बातें की। उन्होंने हमें सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे आतंकी सलाउद्दीन के इस गांव से जुड़े होने के कारण ही उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पिछली सरकारों ने इसी वजह से इस गांव की अनदेखी की, लेकिन गवर्नर रूल के बाद स्थिति में बदलाव हुआ। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर लोगों को मुख्य धारा में आने के लिए मदद की और तब जाकर यहाँ चीजें धीरे धीरे सुधरने लगी। ये जो इलाका है ये एक तवारीखी हैसियत रखता है और जितना होना चाहिए था यहाँ पे उतना नहीं हुआ है, लेकिन पिछले जब से गवर्नर रूल आया है यहाँ पे तो तब से तकरीबन थोड़ा थोड़ा अब काम शुरू होना हो रहा है। सुईबुक गांव में आज की तारीख में कोई भी सलाउद्दीन का नाम तक लेना पसंद नहीं करता। यहाँ के लोग अनुच्छेद 370 के हटने से खुश हैं और अब यहाँ पर चुनाव चाहते हैं। सरकार, सेना और पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और टूरिज्म, अस्पताल जैसे विकास को लेकर चलाए जा रहे अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों से बेहतरी की उम्मीद जगी है। हम चाहते हैं एक तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए, उसमें बदलाव आ सकता है क्योंकि खानदानी राज उससे खत्म होगा। अब युवा पीढ़ी उठेगा इलेक्शन में। फौज के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनके बारे में नहीं, फौज के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के साथ बिल्कुल अच्छा रिश्ता, वो पुराना रिश्ता नहीं, पत्थरबाजी नहीं, आज बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या क्या काम किया है फौज ने? फौज ने सद्भाव के तहत कहीं वो डस्टबिन दिया है, कहीं सेंटर दिया है, कहीं फुटब्रिज बनवाया है। मतलब लोगों के हित में फौज ने बहुत अच्छा काम किया है। सुना आपने, ये बदलता कश्मीर है, ये वो कश्मीर है जिसकी बातें यहाँ का कोई नेता आपको नहीं बताएगा, जो आज भी यही कहेगा कि जम्मू कश्मीर के युवा 370 के खात्मे से नाराज हैं, वो आतंक के रास्ते पर भटक गए हैं, बंदूक उठा ली है। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है जो हमने आपको दिखाया, नया सुईबुक गांव, जहां अब युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं तिरंगा है। यहाँ अब आतंक का शोर नहीं, 15 अगस्त पर जन गण मन सुनाई देता है। जहां आज की तारीख में बच्चों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा दिखाई दे रहा है, जहां आतंक से नफरत और रोनाल्डो, मेसी जैसे खिलाड़ियों से मोहब्बत दिख रही है, और जहां गांव का बच्चा बच्चा कह रहा है, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया।
अदिति त्यागी, जी मीडिया, सुईबुक गांव, बडगाम, जम्मू कश्मीर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.